आमना भाभी मुझे बच्चा समझ रही थी, लेकिन जब मैंने उन्हें पकड़कर झटका दिया तो आमना भाभी बोली, अस्सलामु अलैकुम दर्शकों, मेरा नाम आबिद है, मैं 17 साल का हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ 3 लोग थे। हम 2 भाई और मेरी भाभी थीं। मेरे भाई का नाम अशर है। मेरा भाई अशर मुझसे बड़ा है और 25 साल का है। मेरे परिवार में हमारा तीसरा व्यक्ति मेरी भाभी थी। मेरी भाभी का नाम कंज़ाय है। मेरी भाभी कंज़ाय बहुत खूबसूरत थी। जब भी मैं अपनी भाभी कंज़ा को देखता हूँ तो अपने भाई अशर की किस्मत पर नाचता हूँ, कहता हूँ कि उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है, कितना मज़ा आएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी मुझसे प्यार करने लगेंगी। मेरे माता पिता हमसे बहुत दूर रहते थे और हमारा पैतृक गांव गिलगित बलूचिस्तान था, लेकिन हम काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आए थे। हम 2 भाई थे और मेरे भाई अशर को वहाँ एक लड़की पसंद आ गई, इसलिए मेरे भाई अशर ने अपने माँ और पिताजी को बुला लिया और वही शादी कर ली। मेरी भाभी कंजा इतनी खूबसूरत थी कि मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूँ कम है। मेरी भाभी कंजा के लंबे बाल और कबूतर की तरह सफ़ेद सुंदर चेहरा था। जब भी मैं अपनी भाभी को देखता, मुझे अपने भाई की किस्मत पर गर्व होता कि उसे इतनी सुंदर पत्नी मिली थी। मेरे भाई अशर को इसमें मज़ा आया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं भी सुंदर हूँ और अपने भाई से भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मैं 15 साल का था और इतना सुंदर था कि मैं एक पठान परिवार से था और कई लड़कियां मुझ पर मरती थीं। मेरी भाभी भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी और वह मेरे साथ रहती थी और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। कंजा भाभी मेरे भाई से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखती थीं। मेरे भाई एक वेल्डर के रूप में काम करते थे और इस्लामाबाद में हमारी गाड़ियों की वेल्डिंग करने की एक कार्यशाला थी और वहाँ मैकेनिकल का काम भी था। हम दोनों भाई दिन में काम पर होते थे। मेरी भाभी कंजा दिन में घर पर ही रहती थी। मैं अब समय मिलने पर अपनी भाभी कंजा के साथ आराम करने और मस्ती करने का मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरी भाभी कंजा मुझसे बहुत खुश थी। वो मुझसे मजाक करती रहती थी और अक्सर मुझे लिफ्ट भी देती थी। मुझे लगता था कि मेरा भाई अशर मेरी भाभी की इच्छाओं को अच्छी तरह से पूरा नहीं करता था, इसलिए मेरी भाभी मुझे चिढ़ाती भी थी और मुझे लिफ्ट भी देती थी। इसलिए मैंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और सोचा कि अब मैं अपनी भाभी की इच्छाओं को खुद कैसे पूरा करूंगा और उन्हें कैसे संतुष्ट करूंगा, क्योंकि मैं अक्सर अपनी भाभी कंजा के चेहरे पर निराशा देखता था और मैं समझ गया था कि मेरा भाई मेरी भाभी कंजा को वो प्यार नहीं दे रहा है जिसकी उसे ज़रूरत है। तो मैंने मन बना लिया था, पर अब मैं खुद ही उनसे बात करके उन्हें इस काम के लिए मना लूंगा, क्योंकि जिस तरह से मेरी भाभी मुझसे मजाक करती थी और मेरे पास ही बैठती थी, वो कोई पर्दा वगैरह नहीं करती थी। मुझे पता चल गया था कि मेरी भाभी मुझ पर मरती है और मुझे सुकून देंगी, तो अब मेरा पहला काम था अपनी भाभी को पटाना और उन्हें इस काम के लिए मनाना। एक दिन मेरा भाई किसी काम से लाहौर गया हुआ था। उसे वहाँ गाड़ियों का सामान लाना था, तो मैं उदास था। मुझे पता चल गया था कि आज मैं घर में अकेला हूँ। वो रात मेरे लिए काफ़ी थी। मेरे भाई को रात को लाहौर में ही रुकना था और वहाँ से गाड़ियों का सामान लाकर ही उसे इस्लामाबाद पहुँचना था। तो मेरा भाई अशर मुझे घर पर छोड़कर चला गया था। जब मेरा भाई अशर मुझे घर पर छोड़कर गया था, उसी वक्त मैं उदास था और मैंने अपनी भाभी कंजा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी भी देखी थी। उस दिन भाभी ने मुझे तुरंत कमरे में बुलाया और गले लगाकर मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा कि मेरी भाभी चाहती थी और मेरे साथ शांति पाना चाहती थी। मेरी भाभी में इस चीज़ की कमी थी, इसलिए मैंने भी अब सोचा। मैंने अपने भाई के लाहौर पहुंचने पर अपनी भाभी की इच्छा पूरी करने का वादा किया था और मुझे यकीन था कि मेरा भाई अशर वास्तव में लाहौर गया है और वह आज रात वापस नहीं आएगा। इसलिए मैंने अपनी भाभी से बात की और अपनी भाभी से कहा, भाभी, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपके साथ आराम करना चाहता हूँ। आप जितनी खूबसूरत हैं, मैं आपकी खूबसूरती में खोया हुआ हूँ। यह अच्छा है कि आप मुझे शांति देती है और मुझे खुश करती है, क्योंकि मैं आपका दीवाना हूँ और आपकी खूबसूरती देखकर आपको छोड़ नहीं सकता। प्लीज़, मैं आपके लिए पागल हो गया हूँ। मेरी भाभी भी खुश हो गईं और मुझे अपनी चाल दिखाने लगीं। मेरी भाभी कुंजा उठीं और तैयार होने लगीं और मेकअप वगैरह करने लगीं। वह शीशे के सामने बैठ गईं। मैं भाभी के पीछे खड़ा हो गया और भाभी को छेड़ने लगा। जब भाभी मेकअप कर रही थी, मैं धीरे धीरे भाभी को छेड़ रहा था। किंजा भाभी तैयार हो रही थीं और वो मुझसे संभोग करने के लिए तैयार थीं। अब मैं पूरी ऊर्जा से भर गया था। मैं वही चाहता था जो भाभी कर रही थीं। किंजा भाभी ने कहा था कि तुम मेरे साथ एक शर्त पर ऐसा कर सकते हो। अगर तुम किसी को नहीं बताओगे और तुम्हारे भाई को यह एहसास नहीं होने दोगे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है और तुमने मुझसे सुलह कर ली है।
अगर उसे पता चला तो वो हम दोनों को चांद से मार डालेगा। तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर मेरी भाभी कहने लगी, आबिद, फिर मैं तुम्हें शांति दूंगी, वही शांति जो मैं अक्सर तुम्हारे भाई को देती हूँ। लेकिन तुम्हारा भाई इतना शक्तिशाली नहीं है और उसके बारे में कुछ भी मर्दाना नहीं है। वह मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता या मुझे शांति नहीं दे सकता। मैंने बस अपने जुनून के कारण अपना दिमाग खो दिया है और तुम्हारे भाई से शादी कर ली है क्योंकि मेरी भाभी किंजा मेरे भाई से प्यार करती थी। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बाद में उनके बीच मतभेद पैदा होने लगे क्योंकि मेरा भाई मेरी भाभी से खुश नहीं था। मैं ऐसा करने में सक्षम था, इसलिए मेरी भाभी ने मेरा स्वागत किया और मुझे अपने घर बुलाया। मैं अपनी भाभी के साथ आराम करने लगा और मेरी भाभी मेरा साथ देने लगी। मैंने अपनी भाभी के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया और मुझे इसमें बहुत मजा आया। अब मैं अपनी भाभी का दीवाना था। दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो